धुंध के छोटे रेले और चांदनी दोनों को ही अपने में समो लेती है। डाक बंगले के लंबे कॉरिडोर का दूसरा सिरा नहीं दिखाई देता। नीली सलेटी परतों में लिपटी यह धुंध इतनी सघन और ठोस है कि उसे चाकू से तराशा जा सकता है। मेरी सारी देह किसी अदृश्य धुएं की अनंत तहों में दब गई है। मुझे लगता है मानो बरामदे की कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूं, केवल मेरा ओवरकोट जो पहना हुआ था धुंध की नीली दीवार पर टंग गया है। नारकंडे की वह रात आज डलहौजी की सुनसान सड़कों पर भटकते हुए सहसा आंखों के सामने घूम जाती है। लगता है जैसे बरसों पहले की धुंध नारकंडे के डाक बंगले से निकलकर बीते समय की अतल अंधेरी घाटियों को पार करते हुए मेरे होटल के आगे बैठ गई हो। होटल के बहुत दूर नीचे कैंट की धुंधाती बत्तियों के आर पार सितंबर के बादल उड़ते रहते हैं। हर लैंप पोस्ट के इर्द गिर्द चमकीली धुंध का दायरा जमा हो जाता है, मानो आलोक मंडल से आवृत कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। देखिए, अगर आपने पुराने जमाने में आपके बचपन में देवताओं की मूर्तियां देखी होंगी, तो उन देवताओं की मूर्तियों के पीछे या चित्रों के पीछे एक उनके चेहरे के इर्द गिर्द एक आभा मंडल रहता है, और उस आभा मंडल को देखकर क्या पता चलता है ये देवता है। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है उस लैंप के इर्द गिर्द, लैंप पोस्ट के इर्द गिर्द जो उसका प्रकाश उस धुंध में दिखाई देता है, ज्यादा नहीं है। जैसे चांद को देखने पर भी हम चंद्र से खड़े जिसको कहते हैं ना, एक थोड़ा सा एक आलोक वृत्त उसके इर्द गिर्द रहता है, वैसा मानो आलोक मंडल से मतलब प्रकाश मंडल से आवृत घिरा हुआ कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। किंतु रात की यह धुंध हमेशा नहीं रहती, पहाड़ों पर सुबह भी होती है। भीमताल हमारे मकान के पिछवाड़े पहाड़ी पर धूप धीरे धीरे नीचे उतरती है। दूध सी सफेद कोमल किरणों के शुभ्र आंचल में ओस में भोगी भीगी घास, पत्थर, जंगली फूल झिलमिलाते हैं। कुछ ही देर में यह किरणें हमारे मकान की लालटीन की छत, अब ध्यान रखिए, ये लालटीन की छत इस नाम का निर्मल वर्मा जी का एक उपन्यास भी है, यहां उसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। लालटीन की छत छू लेंगी और नीचे झील के पानी में उतर जाएंगी। मंदिर के घेरे से जरा दूर झील के पश्चिमी कोने में छोटा सा टापू है, उसके बीचों बीच पेड़ों का हरा पीला झुरमुट है, जिसकी जिनकी मटियाली छायाएं दिन भर झील के पानी में तैरते रहते हैं। झील मतलब तालाब, तिरती रहती हैं। किनारे पर 3-4 नौकाएं खड़ी रहती हैं, पर्यटकों को द्वीप तक ले जाती हैं और फिर उन्हें वापस किनारे पर पहुंचा देती हैं। टापू पर पके फूल गिरते हैं, टप टप टप, गुलर मतलब उंबर जिसे मराठी में कहते हैं। टप 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 पानी भागता है किसी अदृश्य निधि की खोज में। उर्मी सतह पर उठती है, दौड़ती है, छोटे छोटे बूंदों सी झील के सांवले गालों पर झूलती है और फिर गुम हो जाती है। लगता है जैसे कविता पढ़ रहे हैं। हमारे मकान के नीचे दलदल है। कुछ दिन पहले वहां झील का जल था, जिस पर अब हल्द्वानी और निकटवर्ती स्थानों के लिए जल की कमी है, खींच लिया गया है। जब हम यहाँ आए थे तब दलदल गीली थी, पांव रखते ही नीचे धंस जाती थी। हम घुटनों तक कीचड़ में फिसलते जाते थे, किंतु अब पिछले 2-3 दिनों से कीचड़ का पानी सूख गया है। अब यहाँ बड़े 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 चौकोर केक के काले मिट्टी के टुकड़े उभर आए हैं, केक जैसे। जहां तहां गाय, भैंसों और बकरियों के खुर के निशान दिखाई देते हैं। सामने छोटे से बाजार के आगे बसों का अड्डा है, बस स्थानक, बस स्टैंड। भुआली, नैनीताल, नौकुचिया, काठ गोदाम को जाती हुई बसों का सोया सा हॉर्न झील पार करता हुआ हम तक पहुंच जाता है। हम जान गए हैं कि किस समय अमुक बस कहाँ जा रही है। देखिए, हमारे महाविद्यालय के पास ही बस स्टेशन, बस स्टैंड है। तो वहाँ भी
हम ताशी काटते समय हमें सुनाई देता था, जब इस समय इस प्रकार का बसें चल रही थी, स्ट्राइक नहीं थी, तब की बात मैं कह रहा हूँ, तो सुनाई देता है कौन सी बस कब जा रही, कितने समय में, वैसा ही उन्हें सुनाई देता था, जान गए थे वे। सुबह दोपहर शाम के पल छिन बदलते रंगों के संग झील अपना आवरण उतारती है, निरावृत होकर के स्तब्ध भाव से चारों ओर झांकती है और फिर सबकी आंख बचाकर धीरे से चुपचाप नया रंग ओढ़ लेती है। दोपहर की उनींदी घड़ी में आसपास का ताम्रवर्णी, ताम्रवर्णी मतलब तांबे के रंग जैसा, तांबा रहता है ना, तांबा एक विशिष्ट धातु, भगवे रंग का, हरे रंग का थोड़ा सा रहता है। ताम्रवर्णी जल ठहर जाता है, केवल बीच में एक लंबी शहतिर, शहतिर मतलब बांबू, लंबा सा, चमचमाते पारे की तरह लहर ताल के दो उजली फांकों में काटती हुई दूर तक फिसलती जाती है। पूरी रात होने से पूर्व झील के दो चेहरे हो जाते हैं, एक हंसता हुआ और दूसरा सोया सा। पानी बंट जाता है, आधा जल गहरा हरा, कहीं कहीं श्यामल, आधा सफेद, जैसे किसी ने चूने का चिट्टा चूरा पानी में घोल दिया हो। थोड़ा सा चुनना। अंधेरा बढ़ते बढ़ते वह सफेदी धीरे धीरे झील के श्यामल मतलब काले हिस्से को अपने आप में ढांप लेती है, सफेदी काले पर सवार हो जाती है। झील का रंग आकाश के रंग से मिल जाता है, मानो आसपास की पहाड़ियों के बीच आकाश का ही एक टुकड़ा तारों समेत नीचे आकर औंधा पड़ गया हो। शाम की फैलती छांव में भीमताल का द्वीप डूब जाता है, केवल पेड़ों की झुरमुट का एक धब्बा झील और आकाश के सफेदी पर स्तब्ध सा खींचा रहता है। रात की घनी नीरवता में सब कुछ धीमे धीमे सिमट जाता है, लहरें शांत हो जाती हैं। आखिरी बस, अंतिम बस बाजार के आगे के कोने में ठहर जाती है। दूर टापू में गुलर, फिर से कह रहा हूं, उम्बर, टापू मतलब द्वीप, गुलरों के गिरने का स्वर सोते सोते भी सुनाई दे जाता है, टप 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 टप। इस प्रकार से यह हमारा पाठ पूर्ण हो जाता है। किसी को कोई शंका पूछनी हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात कहनी थी कि कुछ छात्र ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ी देर रह रहे हैं और फिर बाद में निकल जा रहे हैं। इससे हमारी रिकॉर्डिंग प्रभावित हो रही, ध्यान दीजिए, क्योंकि सेटिंग में कुछ तब्दीली हो जाती है तो उसमें भी तब्दीली अपने आप हो जाती है। तो कृपया करके एक बार ज्वाइन करने पर बीच में छोड़कर मत जाइए। अभी देखिए 12 छात्र ज्वाइन हुए थे, उसमें से अब केवल 8 रह गए, 4 पता नहीं कहाँ गए। हाँ, कुछ पूछना है ओमकार जी? जी नहीं सर। श्रद्धा जी कुछ पूछना है? अलीशा जी कुछ पूछना है? और मेरे ख्याल से रेशमा जाधवर, साइली सुरड़कर, श्रीकांत गुजरे, स्वरूपा गोरे और उमेश गुरव ये शामिल हैं आज। जो कुछ 2-4 थे अभी चले गए। कुछ पूछना है किसी को? हाँ, कुछ पूछना है क्या? अगर बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप टाइप कर सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। नहीं, ठीक है, ठीक है, तो फिर आज यहाँ रुक जाते हैं। आज कौन सा वार है? बुधवार। मैं फिर से स्वामी विवेकानंद जी और राजमाता जिजाऊ जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन दो महान व्यक्तियों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। जिजाऊ न होते तो शिवबा न होते और स्वामी विवेकानंद न होते तो संपूर्ण विश्व भर में भारतीयत्व हिंदुत्व का प्रचार प्रसार न होता। ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं।
कल फिर से हम अगला पाठ लेकर के, जो हमारे 5 पाठ पूर्ण हो चुके हैं, ध्यान रखिए। मेरा जीवन पूरा हो चुका है, नीलकंठ मोर पूरा हो चुका है, कमला पूरा हो चुका है, शिरीष के फूल पूरा हो चुका है, और अभी अभी हमने यात्रा वृत्त, यात्रा वर्णन जो है निर्मल वर्मा लिखित यात्रा वर्णन चिड़ों पर चांदनी भी पूरा कर लिया है। इसकी वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक मिले हैं, लगभग 3000 लोगों ने इसे देखा है। आप भी देखिए, और मैं फिर से आपसे विनती करता हूँ कि जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम जय हिंदी जय नागरी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, 10 जनवरी के दिन परसों हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग, रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय और तेरना महाविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी ली गई थी। उसमें मेरे ख्याल से ओमकार जी शामिल हुए थे। अन्य जो शामिल नहीं हुए हैं, श्रद्धा जी भी शामिल हुई थी शायद, जो शामिल नहीं हुए हैं वे उस रिकॉर्डिंग को देखें, और मैंने उसकी फीडबैक लिंक डाली है, उसमें अपना नाम दर्ज कराएं। जिनका नाम फीडबैक लिंक में होगा उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, ई प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, तो समय हमारा समाप्त हो गया है। अभी अनुराधा कराड़े इस समय ज्वाइन हो गए हैं, समाप्त होते होते। फिर भी ठीक है, मैं उनका स्वागत करता हूं। अनुराधा जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक हम आज की तासिका में हमने, जो आपसे देर से ज्वाइन हुई इसलिए कह रहा हूं, आप आज की तासिका में हमने चीड़ों पर चांदनी, ये हमारा 5वां पाठ पूर्ण कर दिया है। हमारा 50% पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। कल की तासिका से कल से हम प्रयोजन मूलक हिंदी के भाग की ओर जाएंगे, और चीड़ों पर चांदनी की गूगल ऑनलाइन परीक्षा जो हमारी है, शनिवार को रात को उसकी लिंक भेज दी जाएगी। आप कृपया उसमें शामिल हो जाएं, और सभी को ये परीक्षा कंपलसरी है। बहुत सारे छात्र मजे मजे लेकर के कर रहे हैं, ध्यान रखिए ये सब आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, आज हम यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे बीकॉम के भी अगली तासिका की ओर भी जाना है। और आज आपकी तासिका में वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि बीच बीच में छात्र आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ तो उसमें तब कठिनाई हुई। जितनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है मैं उतनी यूट्यूब पर डाल दूंगा, लेकिन जो नहीं हो पाई है उसके लिए हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं। सबको धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरिक।